स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। भारत की आजादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं और पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसको लेकर इसरो एसएलवी के जरिए आजादी सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि इस सैटेलाइट को 750 छात्राओं ने बनाया है। छत्तीसगढ़ की छात्राओं का भी इसमें योगदान है। महासमुंद की 8 छात्राओं चंचल साहू, महिमा जांगड़े, नेहा यादव, राखी यादव, रीना साहू, किरण साहू, तृप्ति साहू, रेणुका चंद्राकर और 2 छात्र मोक्ष और प्रवीण ने इसरो के सैटेलाइट में जो चिप लगा है उसको प्रोग्राम किया है। सैटेलाइट को आज प्रधानमंत्री इसरो में लॉन्च करेंगे। वहीं कल आशीबाई गोलछा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुंद के अटल लैब में छात्राएं स्पेस किट्स इंडिया के वेबिनार में शामिल हुई और एसकेआई देश की एकमात्र ऐसी स्पेस संस्था है जो विद्यालयीन विद्यार्थियों, युवा वैज्ञानिकों को सैटेलाइट प्रोग्राम में सहभागिता सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है। हमने अभी प्रोग्रामिंग किया है। हमने यहाँ पर एक चिप बनाया है जो सैटेलाइट द्वारा अंतरिक्ष में जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह सब कार्य हुआ है और हमें काफी गर्व महसूस हो रहा है कि हमने हमारे देश के लिए ये योगदान दिया है। हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। हमारे सभी दोस्तों को और हमारे सभी गुरुजनों को और सालों को बहुत ही खुशी अनुभव महसूस हो रहा है कि हमें उपग्रह है सैटेलाइट का उसमें सफलता प्राप्त हुई। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसरो की ओर से उसमें वो छोटा सा चिप जो है बच्चों के द्वारा प्रोग्रामिंग किया हुआ लगा है और ये हमारे लिए और हमारे स्कूल के लिए और पूरे जिले के लिए काफी गर्व की बात है। चलिए, तो देश भर के लिए एक बड़ी उपलब्धि और इस उपलब्धि का बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ भी बनने जा रहा है। हमारी सहयोगी सुप्रिया इस वक्त हमारे साथ महासमुंद से जुड़ी। सुप्रिया, आप उस स्कूल में मौजूद हैं जहां से आज ये बच्चे जो है इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा है, उन बच्चों के बीच आप मौजूद हैं। फिलहाल क्या कुछ रिएक्शन और कितना उत्साह है बच्चों में इस बात को लेकर? बिल्कुल, बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ चंचल भी मौजूद है, चंचल से भी जानेंगे। चंचल, आप बताइए कितना उत्साह, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री आज आपसे बात करेंगे। हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि हमने जो सैटेलाइट प्रोग्राम किया और यह हमारे ज़िले के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम जिसमें सैटेलाइट प्रोग्राम किया उसमें हमें सफलता प्राप्त हुई और हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है और हम अपने देश के लिए इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं। जो हमने किट बनाया था वह सैटेलाइट के माध्यम से अंतरिक्ष में जाएगा और अंतरिक्ष से हमें ताप, दाब, आर्द्रता वह कौन से अक्ष पर है उसका जानकारी हमें प्राप्त होगा। छात्रों से हमने बातचीत की, लेकिन हम लैब के टेक्नीशियन से भी बात करेंगे। सर, आप बताइए कि ये जो छात्र है उन्होंने कैसा प्रोग्राम बनाया था और क्या कुछ जो छात्रों ने प्रोग्राम दिया था वो कैसा रहा? प्रधानमंत्री आज सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व का विषय है और कि हम इतने बड़े जो मिशन हैं जिस पर पूरे दुनिया का निगाह है उस पर हमारा एक भाग है। हमारे विद्यालय का, महासमुंद का जो हमारा इकलौता विद्यालय है उसका हिस्सा रहा है। स्पेस किट्स इंडिया जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उन्होंने हमें एक लेटर भेजा कि क्या आप बच्चों को पार्टिसिपेट करा सकते हैं क्या करके। तो उसके लिए प्राचार्य सर ने परमिशन दिया और उन्हीं के मार्गदर्शन में फिर मैंने बच्चों के साथ प्रशिक्षण लिया और अलग अलग प्रोग्राम करके, जैसे अभी चंचल ने बताया कि आर्द्रता है, टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट, जितने भी इन्वायरमेंट पैरामीटर है उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया। और स्पेस में जब सैटेलाइट जाता है तो वहाँ से उसकी ऊंचाई के साथ साथ उसका वेग और त्वरण कैसे काम करता है उसको हम पूरे डेटा को रन टाइम में हम डेटा को समझ पाते हैं। छात्र हीना भी हमारे साथ मौजूद है। हीना, बताइए कैसा उत्साह?
हमें बहुत ही खुशी हो रही है और ये गर्व का अवसर है हमारे स्कूल के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए एवं हमारे लिए भी और हमारे माता पिता के लिए। हमने अपने देश के लिए एक योगदान दिया है और हम चाहेंगे कि हमने जो ये काम किया है ऐसा सभी लड़कियां करें ताकि अपने देश का नाम रोशन कर सके, अपने ज़िले का भी। हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने अपने देश के लिए ऐसा कुछ काम किया है। हमें प्रधानमंत्री द्वारा जो अभी सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है हमने उसमें एक योगदान दिया है। हमें बहुत ही खुशी हो रही है और ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे स्कूल के लिए भी और ज़िले के लिए। आगे क्या करना चाहेंगे आप? आगे आपका क्या प्लानिंग है? अब मैं आगे जाकर मैं विज्ञान का विषय चुनूंगी। मैंने यहाँ पर जब मैं प्रोजेक्ट बनाई तब मुझे बहुत ही कुछ नया जानकारी जानने को मिला विज्ञान के बारे में। हमने बहुत ही कुछ विज्ञान के बारे में जाना जो हम पहले नहीं जानते थे और हम इससे प्रोत्साहित होकर हम ये कहेंगे कि हमें आगे जाकर विज्ञान का विषय चुनें ताकि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें। तो छात्रों का जज्बा भी बढ़ा है क्योंकि छात्र काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं जिसमें तमाम जो छात्र हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं और छात्रों से भी और भी छात्र हैं उनसे भी जानेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? हमें इसमें से ये जो सैटेलाइट का हम लोग जो प्रोजेक्ट किया उसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है और ऐसा ही हम लोग आगे और प्रोजेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। हमें इसके बारे में बहुत जानकारी अच्छी लगी। इसके बारे में हमें बहुत अच्छे सलाह दी हमारे सर और प्राचार्य जी ने और हम आगे भी यही करना चाहेंगे। तो जैसा कि छात्र काफ़ी खुश हैं, छात्रों का ये कहना है कि आगे भी वो यही काम करना चाहते हैं, आगे वो विज्ञान विषय चुनना चाहते हैं ताकि उन्हें नई जो रिसर्च है वो उनकी जानकारी मिले। और इसके अलावा तमाम जो छात्र हैं आप देख सकते हैं कि तमाम छात्रों के चेहरों पर खुशियां हैं और तमाम छात्र खुश हैं और यही चाहते हैं कि आगे भी आने वाले समय में वो विज्ञान विषय ही चुने और विज्ञान विषय में फिर रिसर्च जो है वो रिसर्च आने वाले समय में बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले। ज़ाहिर है क्योंकि प्रधानमंत्री सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तब ये जो बच्चे हैं और गौरवान्वित महसूस करेंगे। अभी आप जिस स्कूल में मौजूद हैं यहाँ के बच्चे आज देश भर में एक नया मुकाम, नया नाम हासिल करने जा रहे हैं। सुप्रिया, यहाँ अपने लैब अटेंडेंट से भी बात की है। अब उन्होंने बताया किस तरीके से संपर्क किया, उन्होंने क्या कुछ चर्चा की, क्या कुछ प्लानिंग की, क्या वो बता सकते हैं कि आगे क्या भविष्य में क्या बच्चों के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट पर आगे काम करेंगे? बिल्कुल, हम लैब के टेक्नीशियन से जानेंगे। आपने अभी बताया हमको कि किस तरीके से बच्चों ने प्रोग्रामिंग उसमें ऐड की। आगे के लिए क्या प्लानिंग है कि आगे भी आप छात्रों से चर्चा करेंगे? जी मैम, जितने भी हमको अगर प्रोग्राम मिलते जाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं कि वो सीख सके और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। उनका एक नया अनुभव है और इससे वे अपना ये इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। तो जो पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ वो जो प्रैक्टिकल जब करते हैं तो उनमें जिज्ञासा और सृजन का भाव उत्पन्न होता है, तो वो और ज़्यादा अच्छे से कुछ काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जितने भी हम पे मौके आए तो उस पर हम बिल्कुल अग्रसर रहेंगे काम करने के लिए। इस लैब के जरिए छात्रों को क्या कुछ नई जानकारियाँ मिली? सबसे पहले तो अंतरिक्ष से संबंधित हमारे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं रहता था और ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी मदद से हमने डायरेक्ट इसरो से जुड़ पाए, ये सबसे अच्छी बात है। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जैसे DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उससे भी जुड़ें। हमने साइबर अटैक पर हमारा विद्यालय जो है साइबर स्मार्ट स्कूल प्राप्त किया, सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और ऐसे ही हम बहुत सारे और चीज़ों में से जुड़ना चाहते हैं। छात्र भी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी आपसे बात करेंगे। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है हमारे स्कूल को भी कि हमने देश के लिए कुछ किया। और तो यहाँ पर तमाम छात्र हैं जिनसे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने वाले हैं। चंचल से आपसे फिर से जानना चाहेंगे। चंचल, आप बताइए उत्साह कैसा है और क्या आने वाले समय में भी आप यही करना चाहेंगी, इसी क्षेत्र में जाना चाहेंगी? हाँ, मैं आगे इसी क्षेत्र में जाना चाहूँगी। आगे मैं इसी क्षेत्र में जाकर और देश के लिए कुछ करना चाहूँगी और मैं आगे जाकर साइंस का सब्जेक्ट चुनना चाहूँगी, साइंस से रिलेटेड जितने भी हैं। और इसका एक मुख्य उद्देश्य यह था कि जितनी भी छात्राएं हैं
उनको विज्ञान की दृष्टिकोण देने के लिए और साइंस के प्रति जागरूक करना था। और मैं अपने प्राचार्य महोदय एवं शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें इसके लिए चयनित किया गया, और देश के जो स्पेस किट इंडिया है उसको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने भी हम 10 लोगों को चयनित किया, और मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। स्कूल के भी शिक्षक मौजूद हैं, शिक्षकों से भी जानना चाहेंगे कि वो क्या कहेंगे। सर आप बताइए, आपके स्कूल के छात्रों ने प्रोग्रामिंग ऐड किया है सैटेलाइट में, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? ये हमारे विद्यालय के लिए काफ़ी खुशी का अवसर है, और हमारे विद्यालय के सारे बच्चे जो हैं काफ़ी खुश हैं इस प्रोग्राम से। स्पेस किड इंडिया चेन्नई के द्वारा जो हमारे बच्चों का जो इन्होंने जो चिप बनवाया उससे, और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा विषय है। और हम जो है लगातार इस ATL लैब के माध्यम से हम और भी अनेक कार्यक्रम ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम हमेशा करते रहते हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे और बच्चे इनसे जुड़े अब और उनको प्रेरित करें, तो एक नया प्लेटफॉर्म इनको और हमारे शेष बच्चों को भी मिलेगा। आपके स्कूल के छात्राओं का चयन हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना गर्व महसूस हो रहा है? ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है, हमारे स्कूल के लिए, इस शहर के लिए, ज़िले के लिए, और साथ में हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से भी हमको बीच बीच में प्रेरणा के जो ये है मिलते रहते हैं, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। जी सुप्रिया। मैम भी हमारे साथ हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, आपके स्कूल के बच्चों का चयन हुआ और छात्रों ने एक नया इनोवेशन किया है, प्रोग्रामिंग ऐड किया सैटेलाइट में, क्या कहना चाहेंगी? बहुत ही गौरव की बात है। देश की बेटियां अब आगे बढ़ने लगी हैं, और 750 छात्राओं ने मिलके जो सैटेलाइट तैयार किया है उसमें हमारे विद्यालय की 10 छात्राएं हैं। बहुत ही गौरव की बात है मैडम, हमारे जिला का नाम रोशन हो गया, प्रदेश का हुआ साथ ही साथ, और हमें हमारी बेटियों पर बहुत गर्व है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत अच्छी शुभकामनाएं देती हूँ कि हमेशा ऐसे उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। तो यहाँ पर तमाम शिक्षक भी हैं, उन्होंने भी कहा कि बेटियां आगे बढ़ रही है, इस वजह से उन्हें काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। बिल्कुल गर्व महसूस हो रहा है, गर्व क्षेत्रवासियों को, गर्व प्रदेशवासियों को, गर्व देश की बात है। 9 बजे अब PM जब इसे लॉन्च करेंगे तब ये देखना होगा कि क्या कुछ इनके बीच रिएक्शन मिलता है। इस जानकारी के लिए चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया आपका। जरिए आजादी सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि सैटेलाइट को 750 छात्रों ने बनाया है। छत्तीसगढ़ की छात्राओं का भी इसमें योगदान है। महासमुंद की 8 छात्राओं चंचल साहू, महिमा जांगड़े, नेहा यादव, राखी यादव, रीना साहू, किरण साहू, तृप्ति साहू, रेणुका चंद्राकर और 2 छात्र मोक्ष और प्रवीण ने इसरो के सैटेलाइट में जो चिप लगा है उसको प्रोग्राम किया है। आपको बता दें कि सैटेलाइट को आज प्रधानमंत्री इसरो में लॉन्च करेंगे। वहीं कल आशीबाई गोलछा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुंद के अटल लैब में छात्राएं स्पेस किड्स इंडिया के वेबिनार में सम्मिलित होंगी। SKI देश की एकमात्र ऐसी स्पेस एजेंसी है जो विद्यालयीन विद्यार्थियों, युवा वैज्ञानिकों को सैटेलाइट प्रोग्राम में सहभागिता सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है। तो ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ी देर बची है, बस कुछ ही मिनट कह सकते हैं शेष है इसको लॉन्च होने में। आजादी सैटेलाइट की आज लॉन्चिंग होने जा रही है। काफी इंतजार है लॉन्चिंग का। आप तस्वीरें भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बता दें कि महासमुंद की भी 8 छात्राओं ने इसमें अपना योगदान दिया है। सैटेलाइट में जो चिप लगा है उसको प्रोग्राम किया गया है। सैटेलाइट को आज प्रधानमंत्री इसरो में लॉन्च करेंगे। लॉन्चिंग का इंतजार बेसब्री से है। आप तस्वीरें भी
जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि महासमुंद की भी जो छात्राएं हैं उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है और ज्यादा जानकारी के लिए उन्हीं छात्राओं के साथ हमारी संवाददाता सुप्रिया मौजूद है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुप्रिया, आपसे जानना चाहेंगे, बस कुछ ही पल शेष बचे हैं, इंतजार है, इस वक्त कैसा माहौल है वहां पे? बिल्कुल, इस वक्त माहौल की बात करें तो आप देखिए कि हम आशीर्वाद स्कूल में मौजूद है, जहां पर छात्रा जो है वो बैठी हुई हैं और ये अभी प्रधानमंत्री के बातचीत करने का इंतज़ार कर रही हैं। कुछ छात्राएं हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या कहना चाहेंगी आप? हमें ये प्रोजेक्ट पे बहुत आनंद का महसूस हो रहा है। ये हमारे स्कूल के लिए एक अच्छी बात हो गई है और हमें इसके अवसर पे काम करने के लिए बहुत गर्व का अनुभूति हो रहा है। ये हमारे मार्गदर्शन श्री प्राचार्य GR सिन्हा है और हमारे ATL प्रभारी मिथिलेश सर के कारण ही हम ये सब कर पाए। इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें योगदान करने का मौका मिला। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात है। हम अपने शिक्षकों और इंडियन स्पेस को धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगी? हमें बहुत ही ज़्यादा गर्व है कि इस प्रोजेक्ट में हम काम किए और सबसे ज़्यादा हमारे सर जो हमें इस लायक समझे। आगे आप लोग अपने करियर में और क्या करना चाहेंगे? क्या इसी को अपने करियर पर चुनेंगी? जी ज़रूर, मैं इसको करियर के लिए बिल्कुल चुनना चाहूँगी, क्योंकि इसमें हमने देखा कि अंतरिक्ष के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, अपने देश के बारे में भी हमने जाना, इतिहास जाना। तो हमें लगता है कि अगर हम इससे आगे बढ़े तो हम अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने स्कूल का, अपने सर लोग का भी नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं इस कार्य में आगे बढ़ूँ और मैं अभी इंतज़ार कर रहे हैं, हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात रखेंगे। हम बहुत इच्छुक हैं। स्पेस किड्स इंडिया ने आप लोगों को मौका दिया है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे संपर्क हुआ? सबसे पहले तो ये बताइए। हमें इसमें 10 लोगों का नाम चयनित किया गया है हमारे शिक्षकों द्वारा, क्योंकि हम अटल लैब में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसमें हम सभी भाग लेते हैं। तो इसके लिए हमारे टीचर्स ने हमें चयनित किया। फिर यह हमारा नाम जो है स्पेस किड्स इंडिया के लिए गया, तो वहाँ से हम लोग का नाम चयनित होके आया और हमें मौका मिला कि जो किट भेजा गया उसके द्वारा हमने उसे प्रयोग किया। फिर उसको स्पेस सैटेलाइट के लिए, तो जो सैटेलाइट है आज वह अंतरिक्ष में जाएगा और उससे हमें बताएगा कि वहाँ का दाब वेग कितना है। और हमें यह मौका मिला प्रधानमंत्री से बात करने का। ये बहुत ही गर्व की बात है, खुशी की बात है हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे। आप लोगों ने सैटेलाइट पे प्रोग्रामिंग भी ऐड किया है, क्या कुछ प्रोग्रामिंग उसमें ऐड किया? हमने इस प्रोग्रामिंग में एक किट लिया और उस किट के माध्यम से हमने वेग, उसका क्या है, ताप कितना है, टेम्परेचर कितना है, उसको मापने के लिए एक किट बनाया। उस किट का नाम आज़ादी सेट किट है और उसमें हमें यह सैटेलाइट के माध्यम से वह अंतरिक्ष में जाएगा और अंतरिक्ष से हमें उसका वेग कितना है, उसका त्वरण कितना है, वह कितनी ऊंचाई पे है और कौन से स्थिति में गति करता है, इसके बारे में वह हमें प्राप्त करेगा। लैब के टेक्नीशियन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। आप बताइए कि आपने कहा कि छात्रों को आपने ट्रेनिंग दिया है, क्या कुछ ट्रेनिंग दिया है? और सैटेलाइट में जैसे कि आपने बताया कि प्रोग्रामिंग ऐड किया गया, क्या कुछ प्रोग्रामिंग ऐड किया गया, इससे क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो आज़ादी जो सैटेलाइट किट था वो उस पे बच्चों ने जैसे इन्वायरमेंट जो पैरामीटर्स होते हैं, ताप, दाब, आर्द्रता या नमी जो बोलते हैं, उसको गैदर करेगा और कंप्यूटर पर डिस्प्ले कराएगा। साथ ही साथ वो जो सैटेलाइट जब वो अर्थ पे जब मूव करेगा तो वहाँ उसका वेग है, त्वरण है और अल्टीट्यूड है और जो पोजीशंस हैं उनको बताएगा। साथ ही साथ सेल्फी वो लेके भेजेगा। तो इतने सारे जो प्रोग्राम से बच्चों ने खुद किए हैं। और ये जो है SSLV जो है स्मॉल स्पेस लॉन्च व्हीकल के द्वारा जाएगा और ये सबसे हल्का सैटेलाइट है जो 500 किलोग्राम का है। टोटल जो 75 जो विद्यालय हैं वो उन्होंने जो भेजा है वो 500 ग्राम का है, जो 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है कि कॉमर्शियल है, इससे सैटेलाइट के कॉमर्शियल है तो कम लागत पर हम बहुत सारे सैटेलाइट भेज सकते हैं। तो ये इंडिया के लिए गर्व की बात है और सभी देशों का निगाह इस पर है कि
भी हमने ये काम कर दिया है। और हम गर्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा भी एक योगदान है, हमारे विद्यालय का भी एक योगदान है, इसके लिए हम गर्वान्वित हो रहे हैं। पृथ्वी के निचले स्तर पर भी सैटेलाइट दौड़ेगा, आपने ये बात कही है, तो क्या फायदा होगा उसका? इससे ये फायदा होगा कि जैसे ज़्यादा दूर भेजते थे तो हमको उतना ही सोलर पैनल्स से लेके ज़्यादा जो है कॉमर्शियल चीज़ों को उपयोग करना पड़ता था। तो हम इंटरनेट कनेक्टिविटी को इसमें बढ़ा देंगे। इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा स्पीड से काम करेगी, तो हमको हाई क्वालिटी के फुटेज आसानी से मिल पाएंगे। तो ये इसकी सबसे खास बात है। हमारे साथ स्कूल के शिक्षक भी हैं। सर आप बताइए, आपके यहाँ के जो छात्र हैं उन्होंने सैटेलाइट में प्रोग्रामिंग ऐड किया है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है, कितना गर्व हो रहा है? ये मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है यहाँ पे प्रिंसिपल होने के नाते, और ये बात जो है हमारे बच्चों के लिए भी काफ़ी गौरव की बात है। और हमारे जो टीचर हैं, प्रभारी शिक्षक जो हैं, वो श्री मिथिलेश सर, उन्होंने काफ़ी इसमें हमारे बच्चों को आगे लाने में योगदान दिया है। उनका सहयोग जो है काफ़ी सराहनीय रहा। साथ में हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं, और हमारा स्कूल का इससे नाम जो है काफ़ी मतलब बढ़ा है, और पूरे ज़िले का नाम रोशन हुआ है, और साथ में हमारे विभाग का भी नाम इससे रोशन हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या कहना चाहेंगी? तमाम जो छात्राएं हैं उनका चयन हुआ है, लड़कियां भी अब बढ़ चढ़कर तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। जी SSLV का उत्थापन आजादी का अमृत महोत्सव 120 टन तथा इस उपलक्ष्य में आजादी सेट का निर्माण हुआ है, जो कि अंतरिक्ष में आजादी के 75वां साल होने के कारण अंतरिक्ष में लहराया जाएगा, तिरंगा लहरेगा अंतरिक्ष में। इसके साथ ही हमारी बेटियों की प्रतिभाएं लहराएंगे अंतरिक्ष में। बहुत ही गौरव की बात है। ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तमाम जो लोग हैं वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो बेटियां हैं वो भी अब हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और इसी वजह से उन्हें गर्व है। स्कूल के हमने प्रिंसिपल से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि उन्हें भी काफी गर्व महसूस हो रहा है। तमाम छात्राओं ने अपने अनुभव साझा किए। छात्रों का भी यही कहना है कि आने वाले समय में वो स्टूडेंट भी लगातार जुड़े हुए हैं, तो स्पेस किड्स इंडिया में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर बच्चे स्कूल में होते हैं तो उनका मोस्टली मिशन नहीं होता है कि हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। एक लाइफ चेंज यहाँ से स्टूडेंट की हो रही है। तो आगे क्या उनका मोटो चेंज हुआ है? अब किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड भी आप विचार जानने की कोशिश करें। बिल्कुल, हम छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे। आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं? जैसे कि आपने अभी रिसर्च किया है, सैटेलाइट में प्रोग्रामिंग ऐड की है, अब कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या इच्छा? मैं यही फील्ड में जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे इससे बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और अंतरिक्ष के बारे में मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है, और इसका अध्ययन भी अच्छा लगता है। मुझे जानने के लिए बहुत इच्छुक रहती हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी फील्ड पे जाना चाहते हैं? मैं इस फील्ड में जाकर नई नई चीज़ों के बारे में सीख सकती हूँ और नया अनुभव प्राप्त कर सकती हूँ, इसलिए मैं इस फील्ड में जाने की कोशिश करूँगी। आप बताइए। मैं भी इसी अंतरिक्ष में जाना चाहती हूँ, जहाँ जिसमें हम काम किए हैं, जो हमारे सर करवाए हैं। आप किस में जाना चाहेंगे? मैं भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी जब प्रोग्रामिंग किया तब मैंने देखा जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उनका पद देखा, वो जो किस तरह से काम करते हैं। मैं उन सब में देखकर मुझे उत्साहित हुआ कि अगर मैं कुछ ऐसा करती हूँ तो मेरे साथ साथ पूरे स्कूल के साथ साथ पूरे राज्य का नाम रोशन करूँगी, पूरे देश का भी। और जो ये वैज्ञानिक हैं, इन लोग किस तरह से काम करते हैं, मैं इन पे प्रभावित हुई और मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। आप बताइए। मैं भी इसी क्षेत्र में जाना चाहती हूँ, और आगे जाकर मैं साइंटिस्ट का ही सपना रखी हूँ, और जाके मैं ये पूरा करूँगी। और मुझे स्पेस के बारे में इस सैटेलाइट के माध्यम से मुझे इसमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। और अच्छा, कौन सी नई जानकारी आपको प्राप्त हुई? कि सैटेलाइट में जो ये हमारा जो किट है वो कैसे उसमें ऐड किया गया, और वो कैसे अंतरिक्ष में जा रहा है, और अंतरिक्ष से हमें जानकारी कैसे प्राप्त होता है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। क्या कुछ नया आपने सीखा? पढ़ाई से क्या बिल्कुल अलग था, इससे काफ़ी अलग था? पढ़ाई से हमने पढ़ाई की, बट पढ़ाई से रिलेटेड भी था, इसलिए हमें पढ़ाई के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला। जब हम 11th में जाएंगे तो इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, और इसमें पढ़ाई से अलग भी बहुत कुछ था।
जैसे कि छात्रों ने अपना अनुभव शेयर किया, उन्हें काफ़ी बेहतर महसूस हुआ इस फील्ड में और वो आने वाले समय में भी इसी क्षेत्र में जाना चाहेंगी। सुप्रिया, यहाँ पे इनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए आप, क्योंकि इस वक्त आप वहाँ पे मौजूद हैं, कि प्रोग्रामिंग जो होती है वो इतनी आसान नहीं होती है, और खासतौर पे जिस प्रोजेक्ट में ये लोग जुड़ी, इन्होंने डिजाइन किया और आज लॉन्चिंग है, और हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट में काफी उत्साह नजर आ रहा है। तो कुछ मुश्किलों का सामना उन्हें वहाँ पे करना पड़ा, या प्रोग्रामिंग जो होती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आती है, तो वहाँ पे कुछ इनको डिफिकल्टीज नजर आई, और अब किस तरीके का लग रहा है, कौन कौन सी लैंग्वेज थी जो इसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इन्होंने यूज की है वहाँ पे? क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत चला जाएगा, जिसमें वह बिल्कुल प्रोग्रामिंग को लेकर के आपने जो है सीखा है बहुत कुछ, क्या कुछ नया सीखा है? कितनी मुश्किलें आई? कुछ मुश्किलें आई कि शुरुआती दौर में? हमें थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल, आदरणीय प्रिंसिपल प्राचार्य महोदय, हमारे जो यहाँ एटीएल लैब के जो प्रभारी हैं मिथिलेश सर, उन्होंने हमें समझाया, बताया कि इसे किस तरीके से और कहाँ उपयोग किया जाता है। उसके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें आसानी भी हुई इसे समझने में। आपने क्या सीखा? दरअसल हमें तो सबसे पहले जब हमारा ऑनलाइन क्लास 2 बार हुआ, तो पहले बार में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारा ये पहला बार था। तो फिर हमारे जो शिक्षक हैं मिथिलेश सर, उन्होंने हमें अच्छी तरीके से समझाया, दोबारा समझाया, तो हम धीरे धीरे समझे और फिर हमने इस कार्य को संपन्न किया। आपको कितनी मुश्किलें हुई? शुरुआत में समझ आया कुछ? शुरुआत में समझने में थोड़ी मुश्किलें आई, लेकिन आगे चलकर सब समझ आया। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ मुश्किलें आई? इसमें शुरुआत में आई थोड़ी सी मुश्किलें, जब हमारी टीचर हम लोग को अच्छे से समझाया और हमें थोड़ी आसानी हुई, तो हमें बहुत अच्छा लगा इसके बारे में। लैब के टेक्नीशियन भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ मुश्किलें उन्हें आई है और आगे चलकर छात्रों को क्या कुछ ट्रेनिंग देना चाहते हैं और क्या चाहते हैं वो आने वाले समय में। हमारे साथ टेक्नीशियन भी है। सर, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये प्रोग्राम रहा है, आपने क्या कुछ छात्रों को प्रशिक्षण दिया? पहले तो जो आज़ादी सैटेलाइट जो किट आया हुआ था, वो किट पे प्रोग्रामिंग थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि बच्चों के लिए उतना समझ पाना मुश्किल था, क्योंकि जो प्रोग्रामर्स हैं, स्पेस किड्स इंडिया के जो प्रोग्रामर हैं, जो वर्ल्ड में 5 प्रोग्रामर्स हैं, उन्होंने हमको प्रोग्राम सिखाया। तो शुरुआती दौर पे बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन उसको प्रशिक्षण लेने के बाद बच्चों को बार बार बताते गए मैं, तो वो लोग काफ़ी आसानी से सीख गए। इसके लिए उन्होंने अलग से हमको चैनल और वीडियोस भी दिए थे, ताकि कोई भी समय आप अगर हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। Solid propellant. It happens to be the 3rd largest booster for ISRO after the S-200 powering the mighty GSLV Mark III as twin strap-ons, and the S-139 powering the PSLV and GSLV as core booster. It is the 6 minutes. SS-1 is a 3-segmented motor having dry joints among the segments. This is a feature to reduce operations time at the launch pad. The second stage is Heritage HPS-3 motor powering the PSLV as 3rd stage with certain adaptations. This is also a solid propellant stage. SS2 has a diameter of 2 meters and length of 3.2 meters. तो आपको बता दें, बस कुछ ही पलों का इंतजार है, थोड़ी ही देर में लॉन्चिंग हो जाएगी SSLV की। आपको बता दें कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हील है इसका फुल फॉर्म, जिसकी लॉन्चिंग होगी। आपको बता दें कि श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। ये अपनी उड़ान वहीं से भरेगा। 500 किलोग्राम तक अधिकतम सामान ले जाने की क्षमता रखता है ये रॉकेट। और सबसे बड़ी बात, इसमें महासमुंद की 10 छात्राओं ने भी अपना योगदान दिया है। छत्तीसगढ़ की छात्राओं का भी इसमें योगदान है और भोपाल के 15 स्टूडेंट ने इसमें अपना योगदान दिया है। काफी अहम सैटेलाइट है SSLV। रॉकेट लॉन्च होगा, आपको बता दें, इसरो श्री हरिकोटा से। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो 750 छात्रों द्वारा इसको निर्मित किया गया है आजादी सेट को, जिसकी आज लॉन्चिंग होगी कुछ ही देर में।
और आपको ये भी बता दें कि ये काफी अहम मिशन माना जा रहा है, इसलिए भी क्योंकि ये देश का पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो कि लॉन्च होगा। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, श्री हरिकोटा की ये तस्वीरें हैं जहां पे इंतजार किया जा रहा है, बस कुछ ही पल बाकी हैं। आपको बता दें कि भोपाल के 15 स्टूडेंट इसमें शामिल हैं, महासमुंद की 10 स्टूडेंट जिन्होंने चिप को डिजाइन करने में मदद की है। आजादी के 75 साल पर नन्हे वैज्ञानिकों का कमाल देखने को आज मिलेगा आजादी सैटेलाइट की लॉन्चिंग पर। थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम ओवरऑल द SSLV is 34 meters आपको बता दें tall. कि भोपाल के 15 महासमुद्र की 10 छात्राओं ने इसमें अपना योगदान दिया है। तो काफी अहम सैटेलाइट ये माना जा रहा है। अब हम प्रमोशन से 3 मिनट 42 सेकंड की दूरी पर हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बस कुछ ही पल शेष हैं। आपको बता दें इसको 24 से 72 घंटों के भीतर असेंबल किया जा सकता है। काफी अहम है। इसकी कुछ डिटेल्स भी हम आपको बता दें कि SSLV जो है वो 10 किलो से 500 किलोग्राम के पेलोड को 500 मीटर तक के प्लेनर ऑर्बिट तक ले जा सकता है। इसके अलावा जो कि अगर इसकी बात करें तो इस मिशन की प्राथमिक उपग्रह है ये सैटेलाइट नई तकनीक और इंफ्रारेड कैमरा से लैस होगा जो कि मैपिंग, फॉरेस्टिंग, एग्रीकल्चर, जियोलॉजिस्ट और हाइड्रोलॉजी जैसे जो क्षेत्र हैं वहां पे ये काम करेगा। इसके अलावा ये डिफेंस सेक्टर के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। आजादी सेट इस मिशन का दूसरा सैटेलाइट है जिसे EOS-O2 के मिशन से अलग करने के बाद इसे इसकी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अगर हम बात करें SSLV की तो काफी अहम माना जा रहा है इसे। PSLV के मुकाबले ये सस्ता भी होगा और मौजूदा लोड इस पे कम रहेगा। आपको बता दें कि कमर्शियल मार्केट में भी भारत इससे अपनी एक नई पहचान बनाएगा। प्रदर्शन किया जाएगा। उपग्रह को अंतःक्षेपण में करीब 790 सेकंड का समय लगेगा। अब हम प्रमोशन से 2 मिनट की दूरी पर। The tracking of the launch vehicle during the flight is done by the ISRO Telemetry Tracking and Command Network called the ISTRAC. The SSLV D1 EOS-02 being a southbound mission, 6 tracking stations are participating. They are Shar, Bangalore, Trivandrum, Port Blair, Singapore and Yataraga. These tracking stations have overlapping visibility to track the flight trajectory and staging events. We are 1 minute 30 seconds from the launch. आज का मौसम यहाँ बदली वाला है। यहाँ जो दर्शकगण आए हुए हैं लॉन्च को देखने के लिए उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन प्रमोशन के लिए पूरी तरह अनुकूल है। -1 मिनट। अब हम 1 मिनट की दूरी पर प्रमोशन से -50 सेकंड्स। और भोपाल ये चलते हैं आपको जहां पे हमारी संवाददाता नीलम मौजूद हैं। नीलम, आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम दिन माना जा रहा है और भोपाल के 15 स्टूडेंट में भी स्टूडेंट जो हैं इस मिशन में शामिल हैं। जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण दिन पूरे देश के लिए तो है ही, राजधानी भोपाल के लिए भी ये गर्व की बात है कि उन 750 छात्राओं में भोपाल की भी 15 स्टूडेंट शामिल है जो कि सैटेलाइट के इंस्ट्रूमेंट के प्रोग्रामिंग में शामिल थी। इन छात्राओं का सिलेक्शन हुआ था नीति आयोग की जो अमृत महोत्सव 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। Plus 5 seconds. Normal P1 tracking, P2 tracking, R2 tracking, P2 tracking. That was a brilliant lift off, a sight to behold.
प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D1 लॉन्च व्हीकल का। SSLV D1 EOS-2 मिशन अपने गंतव्य की ओर। सभी तंत्र सुचारू रूप से काम करते हुए। बहुत ही रोमांच का पल है ये। प्रथम प्रमोचन SSLV D1 का। Maiden launch of SSLV. The performance of first stage is as per the prediction. First stage performance normal. SHAR1 as in main auto. Plus 1 minute. प्रथम चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ। SHAR2 as in main auto. वैज्ञानिक गण निरंतर नजर बनाए हुए हैं सभी आंकड़ों पर। Flight parameters and ground trace on your screens right now. SHAR, Bangalore and Trivandrum telemetry stations tracking. प्रथम चरण का प्रज्वलन काल करीब 117 सेकंड का होगा। This 22.5 meter long stage is powered by HTPB based solid propellant, 87 tons mass. It generates a thrust of 2600 kilonewtons. During the SS1 action time of 117 seconds, the altitude of the launch vehicle crosses about 85 kilometers. प्रथम चरण के सभी तंत्र सामान्य कार्य करते हुए। Second stage ignited. First stage separated. अभी अभी आपने सुना रेंज निदेशक ने घोषणा की द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो चुका है तथा प्रथम चरण को पृथक कर दिया गया है। As per the announcement of the Range Operations Director, the second stage has started its operation, generating maximum vacuum thrust of 235 kilonewtons. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल करीब 221 सेकंड का। ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। Trivandrum and Port Blair stations presently tracking. Plus 3 minutes. अब हम 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं। There is a quick succession of several flight events. The SS1 separation, following the SS2 ignition. Second stage performance normal. And then the closed interstate separation, initiation of closed loop guidance for the flight, and of course, the dense atmosphere and 100 kilometers altitude has been crossed. The payload fairing also has been separated. यान की गति 3.35 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 228 किलोमीटर। Plus 4 minutes. इस घटनाक्रम में SS2 का प्रज्वलन काल खत्म होने के बाद करीब 90 सेकंड का कोस्ट फेज होगा। Second stage action completed. Current altitude is 260 kilometers. 4 minutes 30 seconds past the launch time. इसे SS2 SS3 कंबाइंड कोस्टिंग फेज कहा जाता है। इस घटनाक्रम में अगली घटना होगी SS2 का पृथक्करण तथा SS3 का प्रज्वलन। Vehicle performance normal.
यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। Next flight event is the separation of the second stage, which has completed its operation. Second stage separated. Now we have got the confirmation that the second stage has been separated. Third stage ignited. जी हाँ, द्वितीय चरण अपना प्रज्वलन काल तथा कोस्ट फेज पूर्ण करने के पश्चात पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण SS3 प्रज्वलित हो चुका है। Right now the SSLV is in its third stage regime. The carbon fiber filament wound case with 4.5 tons of HTPB based solid propellant loading, SS3 will propel the rocket from 333.6 kilometers to 356.5 kilometers. A significant delta V addition takes place. It is about 3.7 kilometers per second. That's the amount of velocity increase. SS3 का प्रज्वलन काल 112 सेकंड का होगा। इस दौरान यह निर्वात प्रणोद 160 किलो न्यूटन का उत्पन्न करेगा। Third stage performance normal. इस चरण के दौरान ही कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा सकेंगी। Plus 7 minutes. Singapore and Port Blair stations still tracking. The action time for third stage is 112 seconds, after which there will be a combined coast phase. Third stage action completed. तृतीय चरण अपना प्रज्वलन कार्य पूर्ण करता हुआ। Vehicle is in coasting. Presently, it's the regime of coasting. The third stage has completed its operation, but yet to separate from the ongoing launch vehicle. Control for pitch, yaw and roll being provided by the velocity trimming module thrusters. In about 3 minutes of coasting, there is a triple velocity addition and triple altitude gain. VTM will then operate and compensate for the velocity necessary for the injection of satellites and also the correct altitude. भारत इस साल को आज़ादी के अमृत महोत्सव की तरह मना रहा है। भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ में पूरे भारत में तरह तरह से इसे मनाया जा रहा है। इसमें सभी ओर विकास और उन्नति की दिशा को दिखाया जा रहा है। यह पर्व इसरो में भी मनाया जा रहा है। इसी उद्देश्य के साथ मिशन न सिर्फ एक नवीन प्रमोशन यान का प्रदर्शक है, बल्कि मिशन के उपग्रह आज़ादी सेट को आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित हैं। We are 9 minutes past the launch time. Combined coasting in progress right now. यह मिशन एक और कारण से महत्वपूर्ण है। इस यान में सफर कर रहे आज़ादी सेट को हमारे देश के ही 750 स्कूली छात्राओं ने मिलकर बनाया है। इस तरह यह मिशन महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए वुमेन इन स्पेस के थीम को भी सहायक बन रहा है। VTM वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल वह टर्मिनल चरण है जो कि अंतःक्षेपण की पूरी स्थितियां प्राप्त करेगा। Plus 10 minutes. You are watching us live from the Mission Control Center here at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota.
This is a maiden launch of SSLV D1 EOS-03 mission. अभी आप ऑन बोर्ड कैमरा की मदद से देख पा रहे हैं EOS-2 का पृथकीकरण तथा अंतःक्षेपण उसकी उद्दिष्ट कक्षा में। तो आपको बता दें कि जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया। लॉन्चिंग हो गई है भारत के पहले छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यानी SSLV की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक हुई है। इतिहास रचा है भारत ने। आपको बता दें कि कल रात से ही उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। आजादी के अमृत महोत्सव को इसको समर्पित किया गया हो चुका है और इसे बंद किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि छात्रों में काफ़ी उत्साह है। महासमुंद की 10 और भोपाल की 15 छात्रों ने इसमें अपना योगदान दिया है। आज़ादी के 75 साल पर नन्हे वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया और जिस पल का इंतज़ार था सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुकी है। इसरो ने इसे लॉन्च किया है। SSLV अभी उपग्रह के प्रमोशन की जानकारी आ चुकी है। EOS-2 को सफलतापूर्वक अंतःक्षेपित कर दिया गया है। तो सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुकी है। इसकी इतिहास रचा गया है और जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि लगातार आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये 2 तस्वीरें हैं श्रीहरिकोटा की और महासमुंद की। जिन छात्रों ने इसमें अपना योगदान दिया था उनमें उनको वो भी काफी उत्साहित हैं और एक कह सकते हैं Following the combined coast phase, the VTM ignition cutoff and EOS-03-02 separation, Azadi Sat separation, these flight events have taken place. जी हाँ, इसकी पुष्टि कर दी गई है। EOS-2 तथा आज़ादी सेट को उनके उद्देश्य कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। तो पुष्टि हो चुकी है। EOS-2 और आज़ादी कक्ष में स्थापित हो चुके हैं। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि काफ़ी उत्साह का माहौल है। सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुकी है। इतिहास रचा है। इसरो ने लॉन्च किया है इसे। The outcome of the mission is yet to be announced by the Range Operations Director. खुशी का माहौल यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोनों तरफ सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुकी है। चाहे हरिकोटा की तस्वीरें आप देख लें या ये महासमुंद की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। भारत की आज़ादी मिशन की सफलता की औपचारिक घोषणा कुछ ही क्षणों में की जाएगी और औपचारिक घोषणा का इंतजार जो कि कुछ ही क्षणों में की जाएगी। स्मॉल सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुकी है। आपको बता दें लॉन्च व्हील की पहली उड़ान सफलतापूर्वक रही। अंतरिक्ष में स्थापित किया जा चुका है सैटेलाइट। इसरो ने इसे लॉन्च किया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव को इसे समर्पित किया है। श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग हुई है और वुमेन इन स्पेस। Viewers can stay tuned to the ISRO media portals to know the outcome of the mission of SSLV D1 EOS-02 mission. देख सकते हैं ये 2 तस्वीरें। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लिटिल चैम्प्स जो है उनका कमाल, सफलतापूर्वक इतिहास रचा गया।
और फाइनली वो वक्त भी आ गया जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुकी है, कक्ष में स्थापित किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि काफ़ी वक्त से इंतज़ार किया जा रहा था और भारत के पहले छोटे उपग्रह परीक्षण यानी SSLV का सफलतापूर्वक उड़ान भर ली है। इसके लिए कल रात से ही उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि SSLV एक पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट है और स्टूडेंट ने इसको बनाया है। इसरो ने 500 किलोग्राम तक के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में 500 किलोमीटर तक स्थापित करने का इसके जरिए मिशन शुरू किया है। Visuals from the mission control centers on your screens right now. The experts looking at their monitors very intently. तो देख सकते हैं आप ये तस्वीरें, काफ़ी उत्साह दोनों जगह और वाकई एक महत्वपूर्ण पल। भारत ने इतिहास रचा है भारत के लिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव को इसको आज़ादी समर्पित किया सेट गया। एक क्यूब सेट है जिसका भार करीब 8 kg का है। इसमें कई सारे फेम्टो एक्सपेरिमेंट्स के लिए विभिन्न भार लगे हुए हैं। तो आपको बता दें इन नितभारों को स्पेस किड्स इंडिया द्वारा एकीकृत किया गया है। ये दो तस्वीरें लगातार इंतज़ार जो था, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है और उत्साह का माहौल नज़र आ रहा है। थोड़ी देर में ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हरिकोटा और महासमुंद की। नन्हे लिटिल चैम्प्स जो हैं, वैज्ञानिक हैं छोटे, उनको समर्पित किया गया है और इस मिशन की सबसे बड़ी बात अभी तक उपग्रह से संपूर्ण संकेत नहीं आए हैं कि इसमें जो स्टूडेंट थे, बच्चे थे, उन्होंने अपना योगदान दिया है। सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए कि मध्य प्रदेश के 15 और छत्तीसगढ़ के महासमुंद की 10 स्टूडेंट ने इसमें अपना योगदान दिया है। जो चिप बनी है उसमें, और काफ़ी उत्साह वहाँ पे बच्चों में भी नज़र आ रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबकी निगाहें टिकी हुई थी लॉन्चिंग पे और लॉन्चिंग हो चुकी है तो काफ़ी उत्साह यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि नन्हे वैज्ञानिकों ने इसमें अपना योगदान दिया है और वो स्टूडेंट हैं जो छोटी जगह से आते हैं, सरकारी स्कूलों से आते हैं। ये वो बच्चे हैं। तो सीधे रुक कर लेते हैं एक बार फिर से महासमुंद से। हमारी संवाददाता सुप्रिया हमसे जुड़ी हुई है। सुप्रिया, इस वक्त कैसा माहौल है वहाँ का? लॉन्चिंग हो चुकी है फाइनली। बिल्कुल लॉन्चिंग हो चुकी है और माहौल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम छात्राओं के चेहरों में खुशी आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी है। और इसके अलावा तमाम जो छात्राएं हैं उन्होंने एक दूसरे को बधाई भी दी है क्योंकि इस सैटेलाइट लॉन्च हो चुका है फाइनली, जिसका इंतज़ार था वो हो चुका है। क्या कहना चाहेंगी आप? इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च हुआ ना तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें इसके योग्य हुए जो ये सब करने के लिए और मुझे बहुत खुशी हुई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हमारे जो भी प्रिंसिपल है सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। चूँकि आप शासकीय स्कूल में हैं और यहाँ पर आपको जो प्रिंसिपल हैं और तमाम लोग हैं जिनके सपोर्ट से आप लोगों ने सैटेलाइट में प्रोग्राम डेवलप किया, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है क्योंकि सैटेलाइट अब लॉन्च हो? हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। थैंक यू। आप बताइए। हमें भी बहुत खुशी है कि सैटेलाइट लॉन्च हो गया है और जितने भी हमारे जो छात्र हैं उसको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं सबसे पहले अपने प्रिंसिपल महोदय सिन्हा। The maiden flight of SSLV D1 just now completed. The SSLV's all stages performed as expected. The first stage performed and separated. The second stage performed and separated. The third stage also performed and separated. And we had in the terminal phase of the mission some data loss is occurring and we are analyzing the data and we will come back on the status of the satellites and as well as the vehicle performance soon.
So until then, please bear with us that we are currently in the process of analyzing the data to conclude on the final outcome of the mission with respect to a stable orbit achieved or not. So please please wait and we'll come back. Thank you so much for your patient viewing of this live telecast from SDS Ishar. Thank you so much once again. बिल्कुल, तो इंतज़ार रहेगा। इंतज़ार जिस पल का था वो ख़त्म हो चुका है। SSLVL PSLV के मुकाबले सस्ता होगा और सबसे बड़ी बात इस मिशन की ये थी कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्टूडेंट थे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और एक सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुकी है। आपको बता दें 10 से 500 किलो के पेलोड में जाने में सक्षम है SSLV। आपको बता दें कि 500 किलोग्राम के प्लेनर ऑर्बिट तक ले जाया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ जैसा कि हम बता रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र हैं उनका योगदान काफ़ी अहम रहा। सफलतापूर्वक इतिहास रचा है भारत ने और 750 छात्राओं ने मिलके इसे बनाया है। नन्हे तो सुप्रिया हमारी संवाददाता हमसे जुड़ी हुई हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुप्रिया, आप स्टूडेंट के साथ हैं और पल काफ़ी अहम है, कुछ हमने देखा कि भावुक भी हो रहे हैं, तो इस वक्त कैसा माहौल वहाँ पे नज़र आ रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी खुशनुमा माहौल है, छात्र काफ़ी उत्साहित हैं और हमारे साथ जिले के नोडल अधिकारी भी हैं। सर, आपके जिले के छात्रों ने नया नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी? निश्चित रूप से मिशन में हम सफल रहे हैं और खुशी की बात है कि जैसा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव में हमारी बालिकाओं ने भी शिरकत की और उनका सफल सहयोग रहा है। जैसा कि 750 बालिकाएं रहीं, बालिकाओं ने इसमें सहयोग किया। गर्ल्स शासकीय आदर्श आशीबाई गोलछा स्कूल की जो 10 बच्चियों ने इसमें कारनामा दिखाया है, हम सब प्रफुल्लित हैं, आह्लादित हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि ये बच्चियों को अवगत कराना चाहिए, जैसा कि हम सैटेलाइट व्हीकल्स के माध्यम से, जैसा कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए व्हीकल का उपयोग करते हैं, वैसे ही सैटेलाइट व्हीकल्स की मदद से, जैसा हम सब ने देखा, लाइव देखा कि 3 स्टेज ये व्हीकल था। अर्थात पहले स्टेज के माध्यम से हमने गुरुत्वाकर्षण के उस क्षेत्र में पहुंचाने का प्रयास किया जिस क्षेत्र के माध्यम से जहां पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी और चंद्रमा का समान होता है, अर्थात वहां पर कोई चीज़ पहुंच जाने के बाद वस्तु गिरती नहीं। तो हमने सबने पाया कि जो 3 स्टेज व्हीकल था, वो पहला स्टेज में ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता होती है। जब पहला ईंधन समाप्त हो जाता है तो वो स्टेज को नीचे गिरा दिया जाता है। तत्पश्चात द्वितीय व्हीकल पे ईंधन जलता है। द्वितीय जब ईंधन कंप्लीट होता है तो तीसरा, और तीसरे के पश्चात जो अंतिम स्टेज होता है, वो अंतिम स्टेज इतना ईंधन भरा जाता है ताकि हम उस स्थान पे पहुंच जाएं जहां पर पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समान हो। अर्थात एक निश्चित ऑर्बिट में हमने पहुंचा दिया है। अब उस पर जैसा कि हमारा तिरंगा उसमें स्थापित किया जाएगा, जैसे ही हम यहाँ पर रिमोट सेंसिंग के थ्रू उसको जोड़ेंगे, हम तिरंगा को लहरा सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी वैज्ञानिकों की उपलब्धि है और निश्चित रूप से वैज्ञानिकों के साथ हम सब गौरवान्वित इसलिए महसूस कर रहे हैं कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारी महासमुंद बालिकाओं ने भी उसमें अपना सहयोग दिया। तो जैसे कि महासमुंद की बालिकाओं ने इसमें सहयोग दिया है, ये छात्र हैं, इनके चेहरे पर खुशी आप देख सकते हैं कि कितनी खुश है। ये लॉन्च हो गया है सैटेलाइट, क्या कहना चाहेंगे, जिसका इंतज़ार था वो पूरा हो चुका है? जिसका हमें इंतज़ार था कि ये जो सैटेलाइट है वो लॉन्च कितना टाइम होगा, तो आखिरकार वो उसमें कामयाबी हमें प्राप्त हुई है और हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है हम सभी को कि हमें इसमें चयनित किया गया था और इसमें हमें कामयाबी प्राप्त हुई। तो जैसे कि प्रिंसिपल भी हमारे साथ है, सर, छात्रों ने जो प्रोग्राम सैटेलाइट में फिट किया था अब उसकी लॉन्चिंग हो गई है, कितनी खुशी हो रही है? मैं बहुत ही खुश हूँ और इससे हमारे और भी जो बच्चे हैं, हमारी 10 बच्चियाँ इसमें भी भाग ली थी और हमारे और भी बच्चे, हमारे स्कूल में कुल 1000 बच्चे हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी प्रेरणा का काम करेगा और मैं आगे इस कार्यक्रम को, इसी तरीके कार्यक्रम और आयोजित करने का प्रयास करूंगा हमारे सभी शिक्षक साथियों की सहयोग से। छात्रों ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्या लगता है आने वाले समय में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे?
जी, हम कार्यक्रम पहले भी करते रहे हैं और ये इसी का नतीजा है कि हमारे बच्चे जो हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम किए बिल्कुल सुप्रिया, हम देख सकते हैं कि जो टीचर्स हों या स्टूडेंट हों उनमें काफी उत्साह है, क्योंकि वो पल भी आ चुका था जिसका इन लोगों को इंतजार था और आप लगातार वहां पे बनी रही, हमें उनके एक्सपीरियंस जो है वो साझा करती रही। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।